हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल का पेपर डिस्कस किया था, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 का। देखिए, आज हम कुछ एमपी एसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड यूजफुल क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 में की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ना। जो अभी 2022 में जो वैकेंसी निकलनी है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। आई होप आपके लिए समझ आ गए होंगे कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन। और जो मैंने क्वेश्चन करने को कहा था वो आपने किया होगा, है ना। आज हम डिस्कस करें कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी से थोड़े साइंस के क्वेश्चन 2-3 इसमें डाले हैं मैंने, तो उसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अकेले हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री अकेले के नहीं पूछे जाते, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं क्वेश्चन ये वो है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? तो ये कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को औरंगजेब जी मानते थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, इसमें स्थान पूछा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि स्थान और सन में डिफरेंस है। तो आप क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि कहाँ कब, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था उज्जैन के दोहत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? तो उलेमा जी थे जिनकी सलाह से औरंगजेब जी ने इस्लामी ढंग से शासन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो क्लाइव को मुग़ल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। फिर बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा धर्म से रिलेटेड भी है, और बौद्ध धर्म भी एक इम्पोर्टेंट धर्म माना गया है अपनी हिस्ट्री में, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। और देखिए, अगर आप ऐसे फैक्ट याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा एग्ज़ाम आंसर करना, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर करना, है ना। तो आप ऐसे रोज़ आई थिंक आपको 20 to 25 फैक्ट डेली याद करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मुग़लों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो उन्होंने पारसिया से लिया था। फिर फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो वो थे दादाजी कोंडदेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल काल में किस भाषा को रेंगता कहा गया है? तो उर्दू भाषा को रेंगता कहा गया है। देखिए, जो उर्दू भाषा है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट भाषा होती थी मुग़ल काल में, है ना। ये आप सभी जानते होंगे। तो इसी भाषा को, अगर जैसे इसमें आपको नहीं भी पता होता तो आई थिंक आप उर्दू ही मार्क करते, क्योंकि मुग़ल में उर्दू लैंग्वेज का थोड़ा इम्पोर्टेंस था, अगर आप मुग़ल काल अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ तो। फिर नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अब देखिए, जो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, ये पीएच मान होता है जो पीएच स्केल पे डिपेंड करता है। तो पीएच स्केल बिलो टू 7 होता है एसिडिक, एट प्रेजेंट 7 पे होता है न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा होता है बेसिक नेचर। तो 7 से कम है तो क्या होगा? ये एसिडिक नेचर हुआ इसमें। फिर है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। फिर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका था सिद्धार्थ। फिर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखिए, ये आर्य समाज की और ये बहुत से जो ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप एक बार याद कीजिए कि कौन से समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार। फिर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू डांस भी आसाम से ही रिलेटेड है ना, वहीं होता है बिहू डांस। फिर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। फिर है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। 1498 में वास्को डी गामा जी भारत आए थे। फिर है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? अब देखिए, जो नेताजी की उपाधि किसने
सुभाष चंद्र बोस जी को दी थी? आप ये मुझे कमेंट सेशन में आंसर करके दिखाएंगे। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इसकी एक आपके लिए नई वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं इसको ट्रिक भी बता दूँगी, है ना। तो ये कौन है, किसको मिली थी नेताजी की उपाधि? ये थे सुभाष चंद्र बोस जी को। फिर है क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। फिर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड, जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे मार्क कीजिए। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप एक बार इसे याद करके जाइए कि पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। फिर है क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। फिर है क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि भारत में अभी प्रीवियस ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो आई होप गाइस आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।